हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी और चलनी भी चाहिए। आज हम क्लास 8 के अध्याय 5 यानी बल से जोर आजमाइश के अंदर आने वाले सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस इवेंट को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो चलिए हम उसको एक बार सरसरी निगाहों से तेज़ी में पढ़ लेते हैं। देखिए, बल एक प्रकार का क्या होता है, धक्का या खिंचाव होता है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? गति उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, स्थिर है, यदि हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तो क्या उसमें गति उत्पन्न होगा? नहीं होगा। यदि उसमें बल लगाएंगे, खींचेंगे, तब ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। इसी को बोला जाता है कि बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव होता है जिसके कारण क्या होता है, वस्तु में गति उत्पन्न हो जाती है। बल के कुछ उपयोग हैं। देखिए, वस्तु के आकार में परिवर्तन लाता है, वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाता है, गति की दिशा में भी परिवर्तन लाता है, गति में वृद्धि करता है, गति में ह्रास लाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए वस्तु के आकार में परिवर्तन। एक गुब्बारा है, गुब्बारा गोल हो गया, अगर हम फुला देंगे तो क्या होगा, गुब्बारा गोल हो जाएगा। हम बल लगा कर उसको चपटा कर सकते हैं, बल लगा कर उसको लंबा कर सकते हैं। इसी का मतलब क्या है कि बल के द्वारा हम वस्तु के आकार भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में, मान लीजिए कोई वस्तु एकदम स्थिर है, एक कुर्सी है जिसको हमने द्वार पर रख दिया है, एकदम स्थिर है, विरामावस्था में है, लेकिन जैसे उसको हम खींच कर ऐसे रखेंगे, उधर पटकेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो विरामा से गति की अवस्था में आ जाएगी। कब आ गई? यदि इस पर हम बल लगाए तब आ गई। ठीक है। अब देखिए, गति की दिशा में परिवर्तन लाता है, गति में वृद्धि करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई गतिशील वस्तु है, उसी की दिशा में अगर बल लगा दिया जाए तो क्या होगा, गति की में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, वस्तु और तेज हो जाएगी। लेकिन अगर उसके विपरीत बल लगा दिया जाए तो क्या होगा, वस्तु धीरे हो जाएगी। जैसे में क्या है, एक साइकिल से कोई व्यक्ति आ रहा है, आगे से उसको हम क्या कर दिए, धक्का दे दिए, तो क्या हो जाएगा, साइकिल रुक जाएगी। लेकिन अगर वस्तु पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, अगर हम बल लगा दिए पूर्व से पश्चिम की ओर तो क्या हो गया, वस्तु तेज हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, बल दो वस्तुओं के बीच अंतः क्रिया के कारण लगता है। एकदम बात सही है। अगर मान लीजिए कि द्वार पे कुर्सी रखा गया, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो क्या स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। लेकिन यदि दूसरी वस्तु उस वस्तु से टकराएगी तभी ना उस पर बल लगेगा। वही बोल रहा है कि वस्तु के अंदर क्या होता है, उनके बीच अंतः क्रिया के कारण ही बल लगते हैं। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। याद रखिएगा, बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ क्या है, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन। यदि वस्तु की चाल में परिवर्तन हो जाए, गति में परिवर्तन हो जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए तो स्वाभाविक है कि वस्तु की गति की अवस्था में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए हम इसके अभ्यास के क्वेश्चनों से सभी को समझते हैं। देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अन्योन्य क्रिया है। क्या है? अन्योन्य क्रिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बल क्या है? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तुओं में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है?
तो बल के द्वारा किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। तुरंत न पढ़े हम लोग। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया या शून्य किया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? बल लगने के लिए किसी दो वस्तु का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी, तो दूसरा भी पहले वस्तु पे बल लगाएगी। इसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। यदि दो वस्तु नहीं रहेगी तो बल लगेगा जी? बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा हो परंतु परिमाणी बल क्या हो? शून्य हो। तो मान लीजिए एक बक्सा है, बक्सा को दोनों तरफ से दो व्यक्ति द्वारा समान बल लगाया जाता है, तो क्या होता है? वो बक्सा वहीं का वहीं रहता है। अगर मान लीजिए दोनों बल असमान होंगे तब ना बक्सा इधर उधर कहीं जाएगा, लेकिन दोनों बल समाने हैं। जितना हम बल लगा रहे हैं उधर से उतना ही बल लग रहा है, तो वस्तु तो स्थिर ही न रहेगी, वस्तु वहीं का वहीं रह जाएगी, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।